कल शरद पूर्णिमा की रात थी, तो हम लोगों ने शाम को पहले ही खीर बना लिया अपने घर में। रात हुई तो चांद को बादल ने ढक लिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चांद बहुत खुल करके नहीं निकल पा रहा है। शरद पूर्णिमा में कहते हैं कि अगर आप चांदनी में रात को खीर रखेंगे बाहर, तो वो अमृत तुल्य हो जाती है। तो इस समय खीर खाने का महत्व अलग है। शरद पूर्णिमा के समय से ही थोड़ी थोड़ी ठंडी चालू हो जाती है, तो सुबह शाम थोड़ी हल्की सीरन हो जाती है। आजकल ठंड की शुरुआत यहीं से होती है और दिन तो गर्म रहता है, लेकिन ठंडी चालू हो जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चांद अभी भी पूरी तरह निकल नहीं पाया है। तो हम लोग अब थोड़ा सा बाहर निकल के आ रहा है। तो दूर से आपको एरोप्लेन आता दिखाई देगा। देखिए, छोटी सी जो लाइट दिखाई दे रही है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। और जो सफ़ेद बादलों से चांद घिरा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये खीर हमने बना लिया है और इसको बाहर स्टूल पे रख के ढक दिया है। इसको जाली से ढक दिया है ताकि रोशनी इसमें छन छन कर जाती रहे। इसी रोशनी का महत्व है। और ऊपर सिलबट्टे से इसको किसी भारी चीज़ से ढक दें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि बिल्ली रात को चट कर जाए। आप सोचो कि रात में कि सुबह इसको खाएंगे और सुबह बिल्ली आके चट कर जाए। ये एक और एरोप्लेन आ रहा है हवा ऊपर ऊपर में, आसमान में आप देख सकते हैं। और ये चांद हल्का 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 दिखाई दे रहा है। तो आज चांद पूरी तरह से खिल पाया नहीं है, लेकिन फिर भी बादलों के बीच से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अब सफ़ेद बादलों ने पूरी तरह से चांद को घेर लिया है और बीच में चांद थोड़े से जगह में एकदम पूरी तरह से चमक रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और इस बीच हम लोगों ने खीर बाहर रख दिया है। एकदम ब्राइट मून बीच में जो दिख रहा है, बादलों से घिरा हुआ। तो शरद ऋतु में हर घर में यहाँ पे कम से कम नॉर्थ इंडिया में, जहाँ तक तो मैं जानता हूँ, हर घर में ऐसे खीर रखते हैं रात को बाहर। दक्षिणी भारत का मुझे नहीं मालूम, वहाँ वहाँ की क्या परंपरा है, लेकिन उत्तरी भारत में तो यहाँ लगभग हर घर में अभी जैसे देखिए कि कितना सुंदर चांद लग रहा है। तो मैं कह रहा था कि उत्तरी भारत में लगभग हर घर में ये परंपरा है कि शरद ऋतु में खीर बनाते हैं और रात को चांद के नीचे रखते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो इस दिन का स्पेशली इंतज़ार होता था कि पापा मम्मी रात को बनाते थे। अब सुबह हो गई है, तो ये हल्का अभी चांद दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इस समय का इंतज़ार करते थे। मम्मी रात को खीर बनाती थी और उस समय उसको पापा रात को तार में टांग देते थे बाहर। और ये देखिए, सुबह 5 बजे मैं उठा तो कितना सुंदर एकदम गोल सा चांद नज़र आ रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है।
इनफैक्ट मेरी नींद ही खुली इस बात से कि सुबह सुबह चाँद की रोशनी मेरे मुंह पे पड़ रही थी और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। एकदम से गोल सा चाँद। कई कवियों को चाँद प्रेरित करता है कविताएं लिखने की ऐसे समय में। अब देखिए, दो बादलों के बीच में एकदम गोल सा चाँद लग रहा है जैसे कोई मोती सा है। ये थोड़ी दूर से लिया हुआ है, लेकिन चाँद अभी भी पूरी तरह, ये सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे की बात है। उस समय चाँद ने अपनी दिशा भी बदल ली है, पश्चिमी छोर पे आ गया है। रात में तो ये पूर्वी छोर पे था, लेकिन सुबह सुबह ये पश्चिमी छोर पे आ गया है और बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको वो ध्वजा दिखाई दे रही है राम जी की। तो सुबह में ये सिलबट्टे को हटाया मैंने और ये खीर निकाला। रात में पत्नी ने, धर्म पत्नी जी ने सेव भी रख दिया था साइड में। उसके यहाँ भोपाल में परंपरा है कि सेव रखते हैं, और सुबह ये हमने इसको प्लेट में निकाल दिया है 9 साढ़े 9 बजे, और बस अब खाने की तैयारी है। तो आप लोग भी अपने अपना प्रसाद अपने घर में बनाइए और इस समय ज़रूर खाइए, इसका बहुत महत्व है।